औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है क्या चीज़। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज़ द नाइट्रोजन पोर्शन ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल। यूरिया मॉलिक्यूल में दो हमारे पास नाइट्रोजन जो एटम है वो मौजूद होते हैं, और इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए कि इसमें नाइट्रोजन का पोर्शन कितना है यूरिया में, तो इसको मालूम करने के लिए फिर हम ये BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो टेस्ट है वो करते हैं। और इसके बाद है देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स इन यूरिया मॉलिक्यूल। यूरिया मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम मौजूद होते हैं। जिस तरह आपको पता है कि यूरिया तो हमारे पास वैसा भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, इसको जिस्म से निकालना ज़रूरी है। और जब नाइट्रोजन इसके साथ ऐड हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो फिर ये नाइट्रोजन भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट यानी फजूल प्रोडक्ट मटेरियल बन सकता है, तो फिर उसको निकालना भी ज़रूरी है। इसके बाद है वाई BUN टेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि आपका जो किडनी है, जो गुर्दे है, वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसको मालूम करने के लिए BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट एडवाइस करता है। और साथ साथ में लीवर का फंक्शन को चेक करने के लिए भी कुछ ऐसे कंडीशन है कि डॉक्टर हजरात BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट एडवाइस करता है। और साथ साथ में टू स्क्रीन द सक्सेस ऑफ डायलिसिस, यानी जब डायलिसिस हो जाए फिर उसको देखने के लिए कि इसका रिजल्ट किस तरह है, ये डायलिसिस ठीक हो गया है कि नहीं, इसको मालूम करने के लिए भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो एडवाइस करता है। और इसके बाद आल्सो टू नो द अंडर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी पेशेंट। जब पेशेंट पहले से उसमें किडनी का प्रॉब्लम हो और ट्रीटमेंट उसकी चल रही हो, तो ट्रीटमेंट को मालूम करने के लिए कि इसकी किडनी की कुछ रिकवरी हो चुकी है कि नहीं, इसको मालूम करने के लिए भी डॉक्टर हजरात ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट वो एडवाइस करता है। और इसके बाद हमारे पास है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट का नॉर्मल रेंज कितना है। एक बात जहन में याद रख ले कि हर लेबोरेटरी का जो सेंसिटिविटी होता है, जो स्पेसिफिसिटी और साथ में जो मशीन की कैलिब्रेशन वगैरह सारा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, एक लेबोरेटरी दूसरी से मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए नॉर्मल रेंज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद होता है। तो इसलिए आप जब भी टेस्ट करते हैं तो बिल्कुल जो लेबोरेटरी का रिजल्ट होता है, जो नॉर्मल रेंज होता है, इसके साथ अपना टेस्ट कंपेयर करें। यहाँ पे हमारे पास है नॉर्मल रेंज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का 7 से लेकर 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। सैंपल कलेक्शन, सैंपल का प्रोसीजर किस तरह, आप किस तरह ब्लड लेंगे, किस तरह इस टेस्ट को रन करेंगे। सबसे पहले आपको 3 ml ब्लड लेना होगा वीन से। जब आप 3 ml ब्लड लेंगे, आप या तो इस ब्लड को रिटॉप ट्यूब में डालेंगे या आप इसको जेल ट्यूब में डालेंगे, और फिर ये ट्यूब उठाएंगे, जो ट्यूब भी हो, और आप इस सेंट्रीफ्यूज मशीन, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें आप इस ट्यूब को रखेंगे और आप इस मशीन को ऑन करेंगे। जब ऑन हो जाए तो इससे सीरम सेपरेट हो जाएगा। अगर आप इस डायग्राम में देख ले, ये येलो पोर्शन हमारे पास सीरम का है और बीच में ये जिल है। इस ट्यूब में हमारे पास पहले से जिल मौजूद होता है। जब सेंट्रीफ्यूज हो जाए तो सीरम ऊपर आ जाता है और साथ साथ में बीच में जिल आ जाता है, और बिल्कुल जो सेडिमेंट होता है जो हमारे पास जो बॉटम में मौजूद होता है, और रेड सेल वो बैठ जाता है। आप इस सीरम को उठाएंगे और एक एडवांस मशीन के जरिए, वेल कैलिब्रेटेड मशीन के जरिए आप इस टेस्ट को रन करेंगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो टेस्ट है, इससे पहले आपको यूरिया, सीरम यूरिया का टेस्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन किस तरह है कि जब आप ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको सीरम यूरिया का टेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप इस तरफ आ जाए, देन डिवाइड द यूरिया रिजल्ट बाय 2.14। जब यूरिया का रिजल्ट आ जाए वो उठाएंगे आप, और इस टेस्ट को, इस यूरिया, सीरम यूरिया का टेस्ट को आप 2.14 पे डिवाइड करेंगे, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ जो रिजल्ट भी आ जाए वो आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट का रिजल्ट होगा।
اور آپ کے ذہن میں یہ کوسچن پیدا ہوں گے کہ یہ 2.14 کہاں سے آ گیا، تو آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. How this 2.14 کم یہ کس طرح آ گیا؟ ایک مولیکیول جو یوریا کا مولیکیول ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ 2 ایٹم آف نائٹروجن، یعنی ہر یوریا کا مولیکیول میں ہمارے پاس 2 نائٹروجن کے ایٹم موجود ہوتے ہیں، اور یوریا کا جو مولیکیولر ویٹ ہے وہ ہے 60 ہے، اور نائٹروجن کا جو مولیکیولر ویٹ ہے وہ ہے 28 یعنی 28. آپ 28 کو 60 پر یعنی 60 پر ڈیوائڈ کریں گے اور جو ریزلٹ آتا ہے وہ ہے 2.14. یہ آپ کے ساتھ ریزلٹ آ گیا، اور ڈیوائڈ کریں گے اور پھر آپ 2.14 کو جو یوریا کا ریزلٹ ہے اس پہ ڈیوائڈ کریں گے، اور جو ریزلٹ آ جائے وہ آپ کا بلڈ یوریا نائٹروجن ٹیسٹ کا ریزلٹ ہوگا. In which condition the blood urea nitrogen level become high؟ کس کنڈیشن میں، کس حالت میں ہمارے پاس بلڈ یوریا نائٹروجن کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے؟ فرسٹ نمبر پر ہے برنز میں، ہائی پروٹین میں بھی زیادہ آ جاتا ہے. ایڈیسن جو ڈیزیز ہے اس میں بھی اس کا لیول زیادہ ہائی چلا جاتا ہے. سیویئر انفیکشن، ہارٹ فیلیور، ٹیومر، کڈنی جو ٹیومر ہے اس میں بھی زیادہ ہائی آ جاتا ہے بلڈ یوریا نائٹروجن کا لیول کڈنی فیلیور میں. اور ساتھ ساتھ میں لاسٹ نمبر پر ہے یورینری ٹریک آبسٹرکشن، تو اس میں بلڈ یوریا نائٹروجن کا لیول بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ حالات، وہ کنڈیشن پڑیں گے جس میں بلڈ یوریا نائٹروجن بہت زیادہ کم آ جاتا ہے نارمل لیول سے. الکوہل ایبیوز میں، اور ساتھ ساتھ میں دوسرے نمبر پر پریگنینسی میں، سیلیک ڈیزیز میں، سیلیک کے بعد سیویئر لیور ڈیزیز میں، اور لاسٹ نمبر پر مال نیوٹریشن. یہ سارے ایسے کنڈیشن ہے جس میں بلڈ یوریا نائٹروجن کا جو نارمل لیول ہے وہ بہت زیادہ کم آ جاتا ہے، بہت زیادہ لو آ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن.